Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद वहाब मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into Department of Computer Science and Engineering at UMT Lahore with Rizwan Hamid Saab. Rizwan Hamid Saab is currently doing BS Computer Science and is currently enrolled in the 4th semester. बाकी उन्होंने एडमिशन कैसे सिक्योर किया, यूएमटी की फीसेस क्या हैं, यूएमटी में हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है, इंपॉर्टेंट डेट्स टू रिमेंबर, यूएमटी में वो क्या मेरिट्स रहे पिछले सालों में और कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रहा है, एंड पर्टिनेंट क्वेरीज लाइक दैट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजवान हमीद साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बीएस कंप्यूटर साइंस फ्रॉम यूएमटी से पहले आपका क्या एजुकेशनल एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैट्रिक एफएससी बेसिकली एफएससी डिग्री ठीक ठीक। और एफएससी आप रहने वाले चिश्तियां के हैं, तो चिश्तियां से आपने की थी एफएससी और मैट्रिक भी चिश्तियां। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा, एक स्टूडेंट और व्यूअर है जो अप्लाई करना चाहता है, जैसे आप 2 साल पहले, आप 4th सेमेस्टर में 2 साल पहले अप्लाई करना चाह रहे थे, तो आपने क्या क्या प्रोसेस है, मतलब कहाँ से मैं एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोड कर सकता हूँ या ऑनलाइन ही सारा काम होता है? इसके अलावा फीसिस क्या, यानी टेस्ट होने से पहले पहले जो जो प्रोसेस है उसके बारे में बता दीजिएगा। सबसे पहले आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अपनी यूएमटी की वेबसाइट पे जाके नॉर्मल प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यूएमटी आए, क्रॉस प्रैक्टिस लें और अपने उधर आके आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक ठीक। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे टेस्ट देने के लिए, तो आपको टेस्ट के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ठीक, माशाल्लाह। यानी कि जैसे कि आप चिश्तियां से बिलोंग करते हैं रिजवान हमीद साहब को इवन लाहौर आने की जरूरत नहीं, जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक जो है वो सारी चीजें ऑनलाइन करा सकते हैं। आपकी मर्जी है, अगर आप वैसे आना चाहते हो जो है ना हार्ड फॉर्मेट, अदरवाइज जो है कंपल्शन नहीं है ये कोई। जी जी जी। ठीक ठीक, माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, अब आपने जो है वो बेसिक प्रोसेस के बारे में तो बता दिया, अब मुझे बताइएगा कि उसके बात थोड़ा सा बता दीजिएगा कि यूएमटी से कंप्यूटर साइंस चूज करने की क्या वजह थी रिजवान हमीद साहब? ये भी एक बहुत बड़ी वजह जो कि हमें देखनी चाहिए कि हम जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, सबसे पहले वो जो हमें कोर्स ऑफर कर रही है उसमें उसका वो कितना क्राइटेरिया है, मतलब उसका कंपटीशन कितना चल रहा है मार्केट में। तो ओवरऑल देखा जाए ना, यूएमटी में जो कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हमारे पास आईटी आ जाती है। मेरा ख्याल है सबसे जो बेस्ट है ना, वो यूएमटी यही ऑफर कर रही है कंप्यूटर साइंस। ठीक 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 ठीक। अच्छा, सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसीलिए इसके अलावा भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सही है सही है, लेकिन कंप्यूटर साइंस उनकी बेहतर डिग्रीज में से है और जो जो के मानी जाती है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, आपने जी जी ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, टेस्ट में जो मतलब एग्जांपल लेते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा दिए, आपका नाम आ गया है, ठीक है, एक तो मुझे बता दीजिएगा, आया इनके अभी दाखिले जारी हैं यूएमटी के या वो हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं? जी नहीं, अभी चल रहा है, एडमिशन ओपन है। ठीक है, एडमिशन ओपन है। अच्छा, चलिए, ये तो गुड टू नो हो गया। अच्छा, मुझे बताइएगा, टेस्ट मेथड क्या होता है, मतलब क्या टेस्ट में आता है और कितनी परसेंटेज होती है और कौन किस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। सब्जेक्ट उसमें साइंस सब्जेक्ट आ जाते हैं, और ये जो कंपलसरी जिसमें इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो यही 4 सब्जेक्ट। अगर कोई मेडिकल की फील्ड का तो उसका वो बायो का आ जाएगा। तो वो जर्नल से बेस होता है टेस्ट, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं होता, इजी भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। ठीक है, सही है। तो अच्छा अच्छा, आपने बताया अगर नॉन मेडिकल से आते हैं तो सॉरी, यानी प्री इंजीनियरिंग से आते हैं तो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, और अगर बायो से आते हैं तो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड जो है थर्ड, वो 4th हो गया, क्या नाम है, इंग्लिश। इंग्लिश। तो मुझे बताइएगा कि नॉन मेडिकल वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए, जो है जो आपने बताया कि जी, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, आपने मेडिकल वाला, अच्छा मतलब जो वो होगा ना, मेडिकल वाला का जो कंप्यूटर साइंस का टेस्ट होगा उसमें वो बायो नहीं होगी, तो वो होगी उसमें मैथ, मतलब एलिजिबल होता है इधर कंप्यूटर साइंस करने के लिए। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर साइंस आपने बताया कि जो है वो उसमें टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आता है, कितना मुश्किल आता है और किस तरह के क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं या स्ट्रेट फ्रॉम द बुक आ रहे होते हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइएगा। ये ना इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है और ना ही मतलब इतना इजी भी नहीं होता।
ठीक है। नॉर्मल जैसे हम ये नैट देते हैं एनटीएस का, ठीक है। सेम उस जितना ही होता है। और अगर आप यूएमटी का टेस्ट नहीं देना चाहते, एनटीएस दिया होगा, वो भी, उसका भी कोई इशू नहीं, वो भी आपका एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यानी एनटीएस टेस्ट की बेसिस पे भी आप यूएमटी में अप्लाई कर सकते हैं। आ सकते हैं। तो ये जी जी बेस्ट जी। नहीं है कि एनटीएस तो हम दे भी रिपीटेडली दे सकते हैं ना, कि मतलब मैं पिछले ही बिल्कुल। साल से स्टार्ट कर दूं। अगर मेरा एफएससी में मार्क्स कम भी है तो मैं हाँ, पिछले साल से ही ट्राई कर दूं, 2-3 ट्राई में जिसमें अच्छे मार्क्स आए वो कर लूं। तो एनटीएस बेस्ट नहीं है फिर यूएमटी के लिए? बिल्कुल बेस्ट है, मैंने खुद एनटीएस अप्लाई किया था। ठीक 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 ठीक, सही है। लेकिन आपने टेस्ट में इसमें जो खुद का इनका टेस्ट है उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स अवेल्युएट कर रहे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ठीक है। एनटीएस में भी वही करते हैं साइंस सब्जेक्ट की, और वो ठीक ये उसी वो फॉलो करते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन लेकिन एनटीएस में तो जनरली वो जनरल मैथमेटिक्स, एनालिटिकल रीजनिंग और वो इंग्लिश ही वो टेस्ट थोड़ा है। सा ज्यादा वो थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल हो जाता है, जिसमें एनालिटिकल आ जाता है और जनरल नॉलेज का। ठीक ये सिंपल होता है टेस्ट। ठीक ठीक ठीक, सही सही। अच्छा, अब आपने मुझे बता दिया कि यूएमटी का खुद का टेस्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपने अगर किसी ने देखें, आपने तो चले एनटीएस के थ्रू आए, किसी ने सैंपल टेस्ट देखने हो यूएमटी के पुराने के, यार किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो कोई आया, कोई वेबसाइट या कोई ऑनलाइन मेथड है जिसमें जाके, ताकि वो स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरह के टेस्ट आने वाले हैं? नॉर्मल में भी पुराने मिल जाए तो ये का, जब वो हैंड रिटन होता था, अब तो कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है इनका, तो एडमिशन पोर्टल ऑन करके दे देते हैं। ठीक है। हर एक बच्चे का डिफरेंट, तो वो उधर ही अटेम्प्ट करता है, और थोड़ी देर बाद उसके वो मार्क्स भी अपलोड हो जाते हैं। तो ठीक। अच्छा, आपने कहा कि एडमिशन पोर्टल पे जो है ना वो, तो आया मैं घर से बैठ के भी टेस्ट देता हूँ या टेस्ट मुझे आके आप नहीं, फिजिकली वो यूएम? जी। लास्ट टाइम इनका वो एक्सेस थी, मतलब जब कोविड का इश्यू चल रहा था, तो इस दफ़ा आपको यूनिवर्सिटी में इधर कंप्यूटर लैब में आपको लॉगिन करके देंगे, इधर ही एक्सेस होगा, यूनिवर्सिटी से बाहर आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक, सही। अच्छा, आपने टेस्टिंग मेथड के बारे में बता दिया और बता दिया, ठीक है। तो कंप्यूटर पे सॉल्व करना होता है, तो आया वो क्या आपको पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक भी बता दें, क्योंकि मोस्टली वैसे तो आप माशाल्लाह वो दैट टाइम हैज चेंज्ड, मतलब शायद 99.99% स्टूडेंट्स को कंप्यूटर का पहले ही नो होगी। इन केस किसी को नहीं होती तो क्या आप मतलब कोई थोड़ा बताते हैं कि भाई इस तरह आपने जो है वो सॉल्व करना है इसको? जी जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेटर आपके पास होते हैं, आपको जहाँ से नहीं समझ लग रही, मतलब कोई लॉगिन का इशू आ रहा है या कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे जरूर। ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि इम्प्रूविंग एग्रीगेट का तो हमने कह दी कि भाई एनटीएस है, तो एनटीएस कोशिश करो 3-4 दफा दे दो, अगर नहीं भी हो रहा तो जो है ना, ताकि जो है ना जो जिसमें बेस्ट आए उसकी बेस पे कर लो। वो मुझे बताएं, अप्लाई कीजिए। मेरिट जो है वो कैलकुलेट कैसे होता है, मतलब कितने परसेंट वो एकेडमिक को कंसीडर करते हैं, एफएससी और मैट्रिक को, और कितने परसेंट वो टेस्ट की वेटेज को कंसीडर करते हैं? जो है ना इनका टेस्ट, उसमें वो पास करना लाजमी होता है, मतलब ठीक आपको 50% जो है वो स्कोर करने हैं। ठीक है। बाकी जो है ना 60% और 55% होने चाहिए मैट्रिक में, तो ठीक है। मिनिमम जो है ना वो 50% है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आना चाहते हैं। उसके ठीक बाद आप वो मेरिट लिस्ट बन जाएगी, मतलब डे बाई डे मेरिट ऊपर ही जा रहा है, मतलब आपके अगर 60% 70% है तो आप इजीली आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, नहीं ये देखें, मैं पूछना चाह रहा था रिजवान हमीद साहब, ये तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना कि 50% से लेस नंबर है फिर तो आप यूएमटी के टेस्ट में पास ही नहीं है, मतलब आप वैसे ही एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने जी मैट्रिक का बताया, और लेकिन ऑब्वियसली लीस्ट वाले बंदे जो है ना वो नहीं पास होते होंगे। क्राइटेरिया तो यही बनता होगा ना कि किसी ने टेस्ट में हो सकता है 70 नंबर लिए हो, इसी तरह एफएससी में कोई 75% लिया हो, तो वो मिला के तो उनकी कितनी वेटेज, यानी कि मैट्रिक की 25% कंसीडर करते हैं या 35% कंसीडर करते हैं, टेस्ट की 60, मैं जस्ट पूछना चाह रहा हूँ, टेस्ट की 65%, मैं मैथ में मैट्रिक की कुछ नहीं, वो कितनी कितनी वेटेज कंसीडर कर रहे होते हैं तीनों चीजों? वो वो इतनी खास नहीं, मतलब देखी जाती है उसमें आपको मिनिमम जो है ना वो 50% टेस्ट चाहिए होता है, इसमें आई थिंक 50 या 40, वो मुझे कंफर्म उसका फिगर ठीक ठीक ठीक, याद नहीं है। सही। मतलब आप जो है ना इजीली अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो मेरिट लिस्ट इतना मेरिट हाई नहीं है, ठीक मतलब ठीक
मैं बस ये कह रहा हूँ कि लिस्ट तो चले समझ आ गई, लेकिन मैं ना वेटेज इस तरह समझना पूछना चाह रहा था कि एग्जांपल लेंगे एफएससी में 30% कंसीडर होते हैं एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के 20% कंसीडर होते हैं, मतलब वो वेटेज कितनी कितनी देते हैं, वो वेट के हिसाब से करते हैं ना कि भाई हम 10वीं को समझते हैं कि 10वीं को हम ऐड ही नहीं करेंगे, हम जो है वो नहीं एफएससी को। वो देखते हैं, मतलब 20% तक मैट्रिक ऐड करते हैं, ठीक है और जो एफएससी है उसको 40% तक काउंट करते हैं, ठीक है, और मतलब उनका जो 40% टेस्ट टेस्ट होता है। की वेटेज कर देते हैं। कि ठीक ठीक, वो यानी यानी टेस्ट उनका जो यानी काउंट होता फार्मूला अगर हो तो ये इस तरह बनेगा 0.4 इंटू एफएससी परसेंटेज मार्क्स प्लस 0.4 इंटू टेस्ट है। परसेंटेज जी मार्क्स प्लस 0.2 इंटू मैट्रिक परसेंटेज मार्क्स, इसकी बेस पे जी फार्मूला क्रिएट हो जाता है। ठीक है, डन हो गया, माशाल्लाह, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग इट। अच्छा, अब आपने बता दी कैलकुलेट भी बता दी, इंप्रूविंग का हमने बता दिया, एनटीएस दें मैक्सिमम कोशिश करें एनटीएस की बेस पे जो बेस्ट आए उस पे कर लें। जी। ठीक है जी, मुझे बताएं पिछले सालों में डिग्रीज, मैं ऑब्वियसली बहुत सारी मुझे पता है यूएमटी मैनेजमेंट की और बहुत सारी डिग्री, अभी हम आपके डिपार्टमेंट में रहते हैं, आपके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी डिग्रीज जो है अंडर ग्रेजुएट में वो ऑफर हो रही है और क्या क्या उनके मेरिट्स रहे हैं, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर इन लास्ट टाइम से मेजर जो कंप्यूटर साइंस, ठीक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ठीक आईटी है, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने लास्ट ईयर शुरू करवा दी है। ठीक ठीक तो ठीक इस दफ़ा इंशाल्लाह ये डाटा साइंस की तरफ भी आ रहे हैं। मेरिट इन तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका 60% मिनिमम क्राइटेरिया ठीक है, और बाकी कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका सेम ही है। ठीक ठीक, सही सही। तो 60% अगर मार्क्स ओवरऑल ले लें सारों के मिला के तो हो जाता है एडमिशन। जो है ना, इसमें अप्लाई करने के लिए एफएससी में भी 60%, 60 से अबव होने चाहिए। ठीक, नहीं नहीं, वो तो मिनिमम क्राइटेरिया ना, मैं मिनिमम क्राइटेरिया की जी बात नहीं कर रही, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि मतलब किस, ओवरऑल आप कह सकते हैं। हाँ जी, ओवरऑल किस किस लेवल पे बच्चा जो है कितने नंबर ले, 70% 80% मार्क्स ओवरऑल सब मिला के टेस्ट एफएससी मैट्रिक, या हाँ 60%। 60% मार्क्स पे हो जाता है कंप्यूटर साइंस में। जी हाँ, हो जाएगी, इजीली हो जाएगी। ठीक ठीक, अच्छा, यानी कि टेस्ट प्लस एफएससी और मैट्रिक मिला के आपने 60% मार्क्स कवर करने हैं, जो हो गए तो जी आप जो है वो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जब एक दफा मेरिट बन जाता है और आपका नाम आ जाता है, उसके यस। अलावा क्या कोई जो है इंटरव्यू वगैरह भी होता है, या बस जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट आपका पता चल जाता है कि आपका एडमिशन हुआ है? ये जो है ना, अंडर ग्रेजुएट, इसमें इंटरव्यू इतना मतलब खास नहीं लिया जाता। ठीक जो एमएस एम फिल है उनके लिए तो कंपलसरी होता है ना, ठीक तो ठीक, इसमें इंटरव्यू नहीं इतना नहीं कनेक्ट किया जाता, ठीक है। नहीं कनेक्ट अच्छा किया अच्छा, जाता। मुझे बताएं यूएमटी की कौन सी डिग्रीज हैं जिसकी वजह से यूएमटी जाना जाता है, मतलब यूएमटी का नाम किस वजह से बना है, कौन सी डिग्रीज हैं जो जो आप रिकमेंड करते हैं कि ये यूएमटी की खासियत है कि जो है ना ये बड़ी बेस्ट करवाते हैं? जी बिल्कुल, नंबर वन जो ये हमारी आईटी की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक ठीक और नंबर टू पे इनका मैथ डिपार्टमेंट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है बहुत आउट क्लास आप कह सकते हैं कि मार्केट में उसका कंपैरिजन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक और डीपीटी इनका बहुत ज़बरदस्त है, मेडिकल फील्ड में आ जाते हैं, ठीक ठीक मतलब ठीक ये जो इनके टॉप पे जा रहे हैं अभी तक, ठीक ठीक ठीक, उनमें जी कंप्यूटर साइंस एक है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या फीस होती है यूएमटी की, और उसके बाद वाले सेमेस्टर में क्या फीस होती है यूएमटी की? वो फीस सेम ही होती है, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 25,000 आपका एडमिशन फीस ऐड हो जाती है। ठीक है, बाकी वो सेम ही लास्ट सेमेस्टर तक, मतलब ये कुछ यूनिवर्सिटी में होता है वो इंक्रीमेंटल करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ इसमें जी, वो सीन है जो आपको स्टार्ट में बताई जाएगी ना, मतलब आपकी एक डिग्री की 14 लाख है फीस टोटल, तो आपकी वही रहेगी एंड तक। ठीक है आप अगर उसमें वो कोई सब्जेक्ट फेल नहीं करते या आप रिपीट नहीं करते तो आपसे वही डिग्री वही फीस। ठीक है, और ये फीस आपने पर तो आप सेमेस्टर वो वाइज भरनी 5% होती है? टैक्स होता है वो तो जी जी लगना ही होता है। जी मतलब जी, आप जब आपकी हो जाती है ना 1 लाख से अबव हो जाती है फीस, ठीक वो ठीक 5% आपको पे करना पड़ता है। ठीक ठीक, और जो फीस है क्या नाम है? जी आप फर्स्ट सेमेस्टर भी कर सकते हैं इस बार। ठीक ठीक ठीक, जी डन। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने फीसिस के, तो देखें रिजवान साहब, ये फीस जो है स्टूडेंट्स के लिए कईयों के लिए मुश्किल होगी पे करना, तो बताएं उनके लिए कौन जी से जी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है
वो यूनिवर्सिटी ने रखी हुई है ताकि एक स्टूडेंट जो है ना जस्ट लाइक अ फंड्स लीव ना करके जाए? जी, वो उसके लिए उन्होंने काफ़ी सारी स्कॉलरशिप लागू की हुई हैं। मतलब अगर किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी गवर्नमेंट मिल में एम्प्लॉय है, तो वो सारी जो फीस है ना, वो यूएमटी है जो वो उनके जहाँ पे वो वालदैन जॉब कर रहे हैं, एम्प्लॉय है, वहाँ से वो मिल पे करेगी। मतलब ये एक उनको सहूलत फराहम करती है ठीक है। जो डायरेक्ट है। और उसके ठीक। अलावा थोड़ी थोड़ी स्कॉलरशिप छोटी है जो टीचर सन की होगी, मतलब वो 25% वो दे रही है। उसके अलावा आप अगर फाइनेंशियली कोई वैलिड प्रूफ देते हैं, उसमें भी आपको ये स्पोर्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। ठीक। नंबर 2, आपको स्पोर्ट कोटे पे मिल जाती है। ठीक। 100% फ्री हॉस्टल है उसमें। मतलब किसी किस्म की कोई फीस नहीं आपको पे करनी पड़ती अगर आप एथलीट या स्पोर्ट में किसी भी। ठीक। ठीक, यानी यानी आपका कहने का मतलब है कोई अच्छा स्टूडेंट हो तो यूएमटी में इतना मसला नहीं होता है, कुछ ना कुछ जी फॉर्मेट बिल्कुल में आपको कंपनसेशन मिल जाती है। अच्छा, बिल्कुल। मुझे बताइए हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, मतलब है भी है कि नहीं है, और अगर है तो क्या फीसिस है? हॉस्टल है, मतलब पहले 2 सेमेस्टर तो आपको वो हम्म। ऑफर ही नहीं करते। तो ठीक है। वो 2 सेमेस्टर के बाद आप ऑफर होंगे, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव मुझे लगे हैं। ठीक है। मतलब आप उधर अगर रह रहे हैं ना यूएमटी हॉस्टल में, तो आपको 65,000 पे करना पड़ेगा पर शेयरिंग रूम सेमेस्टर? में, ठीक है। पर सेमेस्टर, ठीक है। जिसमें मेस नहीं होगा। मेस को आपको ठीक है। अलग पे करना पड़ेगा। हाँ जी, ये hefty अमाउंट है। 6 into 10 to 11,000 पर मंथ जस्ट रियल वो जो है वो लेट जो है अकोमोडेशन देने। तो क्या जी जी एक रूम होता है, जी। एक रूम में एक बंदे के पास होता है उसमें? नहीं, उसमें शेयरिंग आपके पास एक रूम में 3 बेड हो जाएंगे, और डिफरेंट साइज के हिसाब से। अगर आप सेपरेट रहना चाहते हैं तो उसकी फी 1 लाख प्लस हो जाएगी। ठीक। ठीक, तो आई थिंक मेरे ख्याल में लाहौर में वैसे ही अब बाहर फिरते होंगे तो बड़े आराम से इससे सस्ते में बंदा अकोमोडेट कर सकता है जो है ना, और हाँ खाना भी हाँ। अच्छा खा सकता है जो बिल्कुल। है। ठीक है, जी जी लाहौर में इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। इस्लामाबाद में फिर भी थोड़ा बहुत हॉस्टलिंग जी का सीन जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जी जी। क्या नाम है, ठीक है आपने फीसिस का भी बता दिया। एनी एडवाइस फॉर स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर यूएमटी लाहौर जो है, उनके लिए कोई एडवाइस जो आपको मसला आया हो तो आप समझते हो कि यार ये चीज बेहतरी अगर कर सकें तो गुड है? मसला नहीं है। मतलब शुरू शुरू में बंदे को जब यूनिवर्सिटी आता है ना, हम्म। लगता है कि मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मतलब वो हर बंदे को, जब बंदा कॉलेज लाइफ से यूनिवर्सिटी में आता है तो ठीक। फेस करनी पड़ती है। मतलब ठीक वो है, छोटी छोटी होती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जिसकी यानी बंदा जो है ना वो अल्टीमेटली थोड़ी देर के लिए वही बात, नई नई जगह होती है शायद जो है, तो वो नई जगह बिल्कुल। में मसला आता है, बाद में जो है ना वो चीजें कवर आउट होनी शुरू हो जाती हैं, ऐसी बात है। जी ठीक है, थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट एनालिसिस एंड वैल्यूएबल इंटरव्यू रिजवान हमीद साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्यूरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू यूएमटी लाहौर क्लियर आउट हो गई होंगी। इसके अलावा आपकी कोई फर्दर क्यूरी हो तो नीचे कमेंट में पास कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि रिजवान हमीद सब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।